गर्मी में ठंडक का मज़ा, घर की होममेड मैंगो आइसक्रीम। सिर्फ कुछ चीज़ों से देखिए कैसे बन गई मेरी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं मैंगो आइसक्रीम, और वो भी घर पे बनाने के लिए इजी तरीके से एकदम। तो फ्रेंड्स, फुल क्रीम मिल्क है ये, मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी पकने के लिए स्लो आंच पे। तो यहाँ पर शक्कर ले ली मैं, 3 मैंगोज़ ले ली, और अमूलिया का ये ड्राई मिल्क पाउडर है, और ये क्रीम है अमूल का, और ना शक्कर ले ली मैं। और शक्कर ना अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना मीठा होना वो हिसाब से डाल ले सकते। तो फ्रेंड्स, अच्छे से दूध को बॉईल कर ली मैं। फिर बॉईल होते होते फिर शक्कर को भी पिघलाना रहता, बल्कि शक्कर डाल दी इसके अंदर। तो देखिए ये दूध अच्छे से गर्म हो गया, गाढ़ा हो गया। फिर इसके अंदर मैं ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल दी। तो मिल्क पाउडर को भी डालते हुए हिलाना, क्योंकि ये लुंडे लुंडे बन जाता है ये, इसलिए इसको डालते जाना, हिलाते जाना। तो देखिए इस सब चीज़ों को डाल देके ना अच्छा गाढ़ा होने के लिए, पकने के लिए चूल्हे पे रख देना स्लो आंच पे, तो वो गाढ़ा होते रहता। फिर मैं यहाँ साइड में ना कस्टर्ड पाउडर ले ली मैं, थोड़ा सा 2 चम्मच लेके इसमें पानी में इसको मैं अच्छे से फेंट ली। फिर उसके बाद में ये दूध में ऐड कर दी मैं। तो आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते, थोड़ा सा ऐड करना, बस ज़्यादा नहीं डालना। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी मिक्स कर देंगे ना, फिर ये दूध में ऐड कर देना, तो लुंडे नहीं बनना ये। और ये दूध में डालते वक्त भी डालते जाना, चम्मच से हिलाते जाना, तो ये जल्दी से घट हो जाता दूध, और लंग्स नहीं बनना दूध के अंदर भी डालते वक्त में, एहतियाती से डाल लेना अपन। तो देखिए फिर ये अच्छे से गाढ़ा हो जाता जल्दी। और इसके अंदर ना अपन ज़ाफ़रान की पत्तियाँ भी डाल सकते, तो मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था तो मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी, 1 चुटकी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अब कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और चम्मच से हिलाते जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आम का मौसम ख़त्म हो जा रहा, मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाना बल्कि, तो आज मौका मिला बनाने का। तो देखिए बहुत मज़े की टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिए आम का मौसम ख़त्म होने से पहले पहले। फिर और बहुत लेट हो गया, बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो फिर आम में ना कीड़ लगना स्टार्ट हो जाता, फिर अपने को खाना भी दिल नहीं बोलता। अभी तो फ़िलहाल अच्छे आ रहे, और आम ना पके हुए रहना, एकदम मीठे रहना एकदम आम। तो इसमें तो मैं बेनिशाम आम ली, आपकी मर्ज़ी है कोई भी ले सकते, लेकिन एकदम मीठा रहना, खट्टा नहीं रहना। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बन गया, अच्छा घट हो गया ये, मतलब मीडियम रहना, ज़्यादा घट भी नहीं रहना। तो फिर मैं इसको चूल्हे पे से निकाल के ठंडा होने के लिए रख दी। और यहाँ पे ना ये आमों को मैं छिल के कट करके फिर ये बॉल में डाल के आगे का प्रोसेस देखिए, फिर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें ना गार्निश करने के लिए थोड़े से पिस्ते भिगा के बारीक कट कर ली थी, तो ऊपर से अपन गार्निश करें तो अच्छा रहता, और आइसक्रीम खाए तो ना मुंह में थोड़े थोड़े आते ना, वो तो अच्छा दिखता। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा कट कर ली, फिर ग्राइंडर में डाल के 2 बार ग्राइंड करके फिर ये बॉल में डाल ली। फ्रेंड्स, तब तक ना कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रख दी मैं, ये आम पीसे गए तक। फिर इसके बाद में कस्टर्ड को भी तो देखिए फ्रेंड्स, ये आम हमारा पीस के रेडी हो गया। फिर इसके बाद ये जो दूध और कस्टर्ड का मिक्सचर है ना, शक्कर वे सब डाले, सो इसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे, ज़्यादा भी नहीं पीसना, नहीं तो एकदम पतला हो जाता। तो मीडियम पीसना है इसको, अपन देख लेना कैसी रहती इसकी कंसिस्टेंसी, वो हिसाब से पीस लेना। तो देखिए भगोने को अच्छे से साफ़ करके पूरा निकाल के करके मैं इसको भी पीस दी, और इसके अंदर ये जो क्रीम थी ना अमूल की, वो भी ऐड करी मैं। तो तकरीबन मैं आधा डब्बा क्रीम का डाल दी थी इसके अंदर। तो ये सब डाल के इसको भी ग्राइंड कर दी। तो फ्रेंड्स, चाहे तो अपन कलर भी मिला ले सकते हैं, लेकिन कई को बल्कि मैं नहीं मिले, नेचुरल जैसा भी है वैसे ही रहना। बल्कि फिर भी ज़ाफ़रान डाले तो क्या है, टेस्ट अच्छा आता ज़ाफ़रान का, वो डाल सकते हैं अपन। फूड कलर वो डाले तो क्या है, टेस्ट वगैरह तो नहीं आता, बट चेंज हो जाता है इसका कलर। तो देखिए ये इसको डाल के इसके अंदर मिक्स करी अच्छा बॉल में डाल के। ये सब चीज़ों को ग्राइंडर में कर ले सकते हैं अपन, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था मेरे पास, तो ज़्यादा बना रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, मेरी होममेड आइसक्रीम आप लोगों को पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, बीच में से मत चले जाइए। देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो आइसक्रीम वगैरह ना छोटे बच्चों को बहुत पसंद रहते, तो अपन बार बार बाहर की मंगा के देने से अच्छा घर में बना के अपन दे सकते। तो देखिए बहुत आसान तरीक़ा है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला डब्बा था मेरे पास, तो उसमें पूरा डाल के ना अच्छे से सेट करके रख डाली मैं फ्रिज में। तो ये आधा सेट होना, बहुत ज़्यादा घट नहीं हो जाना, सेमी सेट होना, बस आधा होना। लेकिन मेरी फ्रिज में ना, नया है मेरा फ्रिज, तो ना ज़्यादा घट हो गया था ये। तो आप लोग क्या करिए, इसको ज़्यादा घट हुए जितना मत रखिए,
बस थोड़ा थोड़ा नरम रहना, उसके बाद में निकाल लेना। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो ये ज़्यादा घट हो गया था मेरे पास, इतना ज़्यादा नहीं करने का था मेरे को, लेकिन फिर भी ये पूरा निकाल के फिर से एक बार पीसना है इसको अपन। तो 30 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है इसको, तो करके फिर दूसरे डब्बे में डाल के सेट करके रखने का रहता है इसको। तो ये जम के ना बहुत ठंडा हो गया था, मेरे हाथ सुंद हो रहे थे ये निकाल के मालूम, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी थी इसलिए मैं जल्दी बनाई, नहीं तो ना साइड में रख दिए तो भी ये जल्दी से पिघल जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, पीस गया ये। पीसने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया। तो मेरे पास ये एक बॉक्स था, तो ये बॉक्स में डाल के अच्छे से जमा के रख डाली मैं, और कटा हुआ जो पिस्ता था ना ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दी मैं। तो ये ऊपर से डाल देने के बाद ढक्कन अच्छे से लगा के रात तमाम के लिए रख दी मैं। शाम के टाइम पे पीसी थी ये, तो सुबह तक ये अच्छे से सेट हो गया आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स मैं इसको बॉक्स में डाली, ब्रिस्क के जैसा हो गया ये। चाहे तो आप ये आइसक्रीम के सांचे भी मिलते हैं ना बाज़ार में, मार्केट में, तो उसमें भी डाल के आप एक भी दे सकते बच्चों को, लेकिन मेरे पास वो नहीं रहने से मैं इसके अंदर डाल दी। तो मैं इसको लास्ट में चाकू से कट कर ली थी, पूरे स्लाइसेस कट करके दी थी सबको। तो और ज़रा बच गया था तो फिर मैं इसके अंदर डाल दी, वो एक रख दी, और ये 2 बॉक्सेस भर गए थे। तो इतनी ज़्यादा आइसक्रीम बन गई थी देखिए 3 आम की। तो ये बचा हुआ पिस्ता जो भी था ना वो भी इस पे से डाल के फिर मैं इसको भी रख डाली फ्रिज के अंदर। तो 3 आम में ना अच्छे खासे 2 बॉक्सेस फुल हो गए थे। तो बड़ी फैमिली है तो 2-3 बार में ख़त्म ही हो जाती, छोटी फैमिली है तो क्या है फ्रिज में रख लेके खा सकते। तो फ्रेंड्स सब में ज़्यादा आइसक्रीम तो मैं ही खाई थी मालूम आपको, बहुत टेस्टी बनी थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो मेरे को भी ना बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और बनाऊंगी। कुल्फ़ी बनाना सोच रही हूँ मैं। तो देखिए ये बन के ना कुछ इस तरीके की दिख रही। तो आप लोगों को मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। चलिए फिर इन लोगों को फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई। तो ये दूसरा दिन है, मैं सुबह के टाइम पे निकाली थी। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गई आइसक्रीम। तो ना इसके अंदर बटर पेपर लगा के अपन जमाए तो ना जल्दी से निकल जाता है ये। तो बटर पेपर लाओ बोले तो मेरे बच्चे लेके नहीं आए थे बेकरी से। तो मैं क्या करी फिर चाकू से जिसको साइडों से थोड़ा थोड़ा लूज़ करके पलटा के निकाल दी। तो देखिए ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के रेडी हो गई। तो फिर मैं सबको ना स्लाइसेस काट के दे डाली थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़े की बनी थी ये होममेड आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स 4-5 दिन तक रख के खाए थे। कुछ भी दावत वगैरह भी रहा तो ना मिठाने बना के ना अपन आइसक्रीम भी बना के दे सकते सबको। तो मैं सर्व कर देती हूँ सबको। चलिए तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो क्या करना मालूम ना आपको। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का आइसक्रीम रेसिपी वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।